कन्हैया पास में गए, बोले धोबी भैया हमारी तरफ देखो। धोबी कहने लगा बड़े सुंदर हो, तुम्हारी तरफ देखो, जानते नहीं हम कंस के धोबी हैं, हटो लग। कन्हैया बोले धोबी भैया तो कंस के मेहमान तो हम भी है ना। धोबी बोला कंस के मेहमान हो, उठा के सर पे बैठा लूं, हटना। कन्हैया बोले धोबी, धोबी बोला चिल्ला नहीं शाम, ये वृंदावन नहीं है, मथुरा है, और सब अहीर नहीं है, बुद्धि ठिकाने में आ जाएगी, समझ गए। बिल्कुल नहीं दबा कन्हैया से वो धोबी, और दबे काय को शराब के नशा में। और ये दवा कोई दबने वाली थोड़ी। क्षमा करें इतनी भीड़ में कभी कोई भाई लोग पी लेते हो, और हमें पता है तुम्हारे गांव में तुम्हारे क्षेत्र में पीना तो बहुत दूर कोई इसकी तरफ देखता भी नहीं होगा, कोई नहीं। अगर काउ से बैठे के उठो ना है जा तो है, तुम मैं शराब पिलाए दो 10 मिनट बाद छत पे तो कूद पड़ेगा, कोई चिंता ना है। हिम्मत की बात धनवान है, हिम्मत की धनवान पी के डर नहीं लगता, और बुज़दिल भी यो इंसान पी दिए से लड़ता। इसको पीने से ही चेहरे पे रोहानी आए, इसे बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। शराब वैसे शराब को विद्वान लोग एक रतन बताते हैं। रतन जो समुद्र का मंथन हुआ था जिसमें 14 रतन निकले थे, उसमें ये शराब भी निकली थी। लेकिन ये ऐसा रतन है जो हर आदमी को पतन की तरफ खींचे लिए जा रहा है। और ये शराब ऐसी चीज है जो हर आदमी को बिल्कुल बराबर मानती। धनवान पिए तो नशा, धनहीन पिए तो नशा, पहलवान पिए तो नशा, कमजोर पिए तो नशा, ज्ञान पिए तो नशा, विद्वान पिए तो नशा, मेहतर पिए तो नशा, ब्राह्मण पिए तो नशा, सबको बराबर मानती, बिल्कुल छोटा बड़ा नहीं मानती। वैसे शराब पीने से नुकसान कम है, फायदा ज्यादा है। नुकसान नहीं बताएंगे, नुकसान बताते तो लोग थोड़े से नाराज हो जाते, तो हम भैया नाराज काय को करें काम को। फायदा सुनो, कौन कौन से फायदा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा शराब पीने से है शरीर के लिए। ये शराब शरीर को बहुत फायदा करती है। ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के ऊपर कभी बुढ़ापा नहीं आता, बुढ़ापे का कष्ट महसूस नहीं होता, जवानी में चला जाता है। चलो काय को घेरा लगाए बिना मतलब में। दूसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी के घर में कभी बदमाश नहीं आते, चोरी नहीं होती, डकैती नहीं पड़ती। क्यों? वे पी पी के घर में क्या छोड़ता ही ना है, बदमाश खाली बोतलें बटोरना है, क्या करना है। तीसरा फायदा, ज्यादा शराब पीने वाले आदमी को कभी कुत्ते नहीं काटते। कुत्ता काटते नहीं है, कहीं रास्ता में पड़े मिल जाए तो बड़े सम्मान से चाटते हैं, काटते नहीं, और मौका लग जाए तो पानी भी पिला देते हैं। बहुत फायदा है। एक दिन दो आदमी बैठे बैठे पी रहे थे, और जब पी रहे थे तो दोनों को नशा हो गया। पीते पीते इतनी पी ली जो दोनों को बहुत नशा हो गया। एक कुर्सी से नीचे लुढ़क गई, एक अकेले अकेले बैठे बैठे बातें कर रहे हैं। डिस्टर्ब नहीं करना। लोग कहते तूने क्या किया, क्या नहीं किया, 250 बीघा जमीन बेच के शराब पी ली, बोलता काहे को है। मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली, मैंने आज तक किसी को घास नहीं डाली, बोलता क्यों है। नीचे पड़ा है, कुर्सी तेरे ऊपर है या कुर्सी के ऊपर तू है। अब वे नीचे पड़े अकेले अकेले बातें कर रहे। कभी कभी अकेले बैठ के बहुत रो लेता हूं। लोग कहते तेरी शादी नहीं होगी। अब तू बता मेरी शादी क्या होगी जब मेरे बाप तक की शादी नहीं भाई। अब वे नीचे पड़े, बोले पागल है, बोले जब तेरे बाप की शादी नहीं तो तू किधर से आया। बोले पागल क्या, अरे मेरे बाप की शादी थोड़ी हुई थी, मैं तो अपनी माँ के साथ ही आया था। अब वे बाय पकड़े पहुंचे गए कमरा पे।
कमरा में तालो लगो रहे, बस ताले में चाबी डाले, साहब बने ना हाथ हिल जाए। सही दूसरे से बोले लगता है ये मकान हिल रहा है, लगता है ये मकान हिल रहा है, तू जरा मकान साध ले, हम ताला खोल रहे हैं। अब यही नहीं पता है कि मकान हिल रहा है, हम खुद हिल रहे हैं। तो भाई पीने वालों का आलम निराला होता है। लेकिन ये ऐसी शराब है भक्तों, जिस शराब ने पता नहीं कितनी माताओं के बच्चों को छीन लिया, पता नहीं कितनी महिलाओं के श्रृंगार उजाड़ दिए, इस शराब ने कितने परिवार बिगाड़ दिए। लेकिन इन शराब पीने वाले लोगों को ना परिवार की चिंता, ना घरबार की चिंता, ना किसी रिश्तेदार की चिंता, चिंता है तो सिर्फ एक पीने की चिंता। जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। एक दिन मेरी बुद्धि में आया, जो लोग शराब पीते हैं, एक दिन मैंने खुद अपने मन में सोचा, जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, मैंने अपनी आंखों से लोगों के घरों में देखा है दारू की धरमार और बिगड़ी लो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। जरा गौर करें, जो लोग शराब पीते हैं, मैंने अपनी आंखों से उन लोगों के घरों में देखा, और इन लोगों का भाई पता नहीं कब से कब क्या कर बैठे। शराब पीने वालों से दूर रहे वही बढ़िया है। इन लोगों का पता नहीं कब एंटीना घूम जाए, घूम के आ जाए, कभी कभी टूट भी जाता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। उस दिन कथा कह के मैं घर पे जा रहा था, तो यही फैजबाग की बात है, तो उधर से इधर से निकल रहा था, वो दो रास्ता गई है ऐसे, तो मैं उधर से निकल रहा था, तो एक साइमान आराम से पूरे रोड पे लेटे भाई, आलू पड़े नाली में, टमाटर पड़े रोड पे, साइकिल पड़ी ऊपर, और आराम से सो रहे, कुत्ता उधर परिक्रमा लगा रहे हो चारों तरफ से। मैंने हॉर्न बजाया, नहीं हटे, तो मैंने बोला भैया ले उठा के अलग में लिटा दो, कहीं दूसरा आ गया, किसी ने न देख पाया, ऊपर से गाड़ी चढ़ गई तो क्या होगा। उन्हें कोई चिंता नहीं, घर पे बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा आ रहे होंगे, पापा सो रहे हैं आराम से रोड पे। जो लोग ज्यादा शराब पीते हैं, मैंने अपनी आंखों से उन लोगों के घरों में देखा। कभी अंदाज करना तुम, घरों में मुन्नी मुन्ना है, क्यों पेनन को फटो घुटना है। और सुना, बीबी पे बेटी को तू फटो, पर वो भी पी हर बारो है, दारू ने तेरा डालो है। दारू की भरमार बिगड़ी लो हिंदुस्तान हमारो है, दारू ने तेरा डालो है। सुबह से लेके शाम तक दिन भर जो पीते हैं, उन्हें कोई नहीं है गम, बड़ी मौजों से जीते हैं। परिवार मर जाए, घरबार मर जाए, लेकिन ना ही पीना। अगर जीना जरूरी है तो पीना बहुत जरूरी है। और ये जो हमें सम्मानित कर रहे हैं, हमारे श्रीमान अलवर सिंह प्रधान जी, ये गुटेटी, ये उत्तर ढाई मिर्जापुर जिला शाहजहांपुर, उन अलवर सिंह प्रधान जी की तरफ से जो ये हमें सम्मानित किया गया है, कामना करते हैं भगवान हमारे प्रधान जी को समाज में सम्मान प्राप्त होता रहे, दीर्घ आयु देती